हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज की क्लास के अंदर हम इलस्ट्रेटर के अंदर पढ़ने वाले हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आ रहा है रोटेट टूल। नॉर्मली आपको ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बताए थे, उसमें होता है रोटेट टूल। तो यहाँ पे पैलेट आ जाता है, फिर हमने रोटेट करना या फिर कॉपी करना हो ये हम इजिली कर लेते हैं। बाकी ये जो तीन चीजें आ रही है ना, दो चीजें जो आ रही हैं ये आपके पास डिसेबल आएंगी। तो अब ये ऑप्शन कब ऑन होंगे, मैं आपको जब पैटर्न्स पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको पास ये ऑप्शन ऑन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। तो बहरहाल अब ये रोटेट टूल आप यहां से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी रोटेशन होती है वो सेंटर पॉइंट से होती है, इस सेंटर पॉइंट से रोटेशन हो रही है लाइक सेंटर पॉइंट। लेकिन जैसे ही आप रोटेशन का टूल लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का एक सेंटर पॉइंट आपको शो कर रहा होता है। आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके खींच कर आप इस सेंटर पॉइंट को लाके यहाँ पे लगा दें इस जगह। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो कहां से रोटेट हो रहा है, वो उस वाली जगह से रोटेट हो रहा है जहां से आपने उसको सेंटर पॉइंट दिया है। आप दोबारा इस पे क्लिक करके खींच के आप इस सेंटर पॉइंट पे लाके रख दें, अब ये इधर से रोटेट होगा। रिस्पेक्टिवली आप इस ऑब्जेक्ट को जहां पर रखेंगे वहां पर वो रोटेशन चलाएगा। दूसरी चीज ये है कि मैंने रोटेशन लेने के बाद एक दफा मूव कर लिया, अब मैं मूव करूंगा, अब यहाँ पे देखें इस तरीके मूव हो जाएगा। अब अगर मैं रोटेशन तो करना चाह रहा हूं लेकिन मैं कॉपी भी करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा इस सेंटर पॉइंट से रोटेट हो, यहां पर इस सेंटर पॉइंट से रोटेट हो। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूं तो मैंने कहा रोटेट भी हो कॉपी भी हो, तो मैंने आल्टर दबाकर इसको रोटेट किया इस तरीके से। आप कंट्रोल डी 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 डुप्लीकेट, इस तरीके से इस सेंटर पॉइंट के थ्रू मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब मसला ये आ रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने सर्किल लिया। अब सर्किल के फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राउंड में पिच होती है ना, पिच सेंटर में पिच होती है और पिच वो जो राउंड होता है जो जिसमें शुरू के 2 ओवर के अंदर हमारे पास जो क्रिकेटर होते हैं वो अंदर होते हैं, सवाए 2 क्रिकेटर बाहर। जो क्रिकेट का शौकीन रखते हैं वो समझते होंगे, तो वो चारों तरफ जो दायरा होता है उसको सर्किल से किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने इन दोनों को सेंटर अलाइन कर दिया इस तरीके से, इसको की ऑब्जेक्ट बना के सेंटर अलाइन कर दिया। मैं चाह रहा हूं ये इसके इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमे, तो कैसे घूमेगा, मुझे रोटेशन इसकी करनी, तो मैंने आर दबाता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये रोटेट जो होगा वो इसी के सेंटर पॉइंट से होगा। अब मैं क्लिक करता हूं, खींच के इसको इसके सेंटर पॉइंट में लाके लगा देता हूं ऐसे करके, तो ये तकरीबन इसके सेंटर पॉइंट में लग गया। अच्छा, कंट्रोल वाई करेंगे तो आउटलाइन मोड में आएंगे, आपको नॉर्मली सेंटर पॉइंट दिखेगा तो आपको और इजिली इसका सेंटर पॉइंट ढूंढने में आसानी होगी। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगने के बाद अब आप इसको मूव करेंगे, लेकिन अल्टर दबा देते हैं ताकि इसकी कॉपी हो जाए। अब यहाँ पे देखें एंगल भी लिखा हुआ है 25 डिग्री, 11, 28 डिग्री, 30 डिग्री, जिस पे भी करना है आपने किया और कंट्रोल डी 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 करें तो आपके पास यहाँ पर इसके चारों तरफ एंगल आ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे परफेक्ट एंगल कैसे आएगा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जब आप कंट्रोल 0 फिट, जब आप यहाँ पे किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट दे रहे होंगे ना, तो सेंटर पॉइंट देने के बाद आप आल्टर दबाकर इस पे दोबारा क्लिक कर दें इसी सेंटर पॉइंट पर, तो आपके पास वही रोटेशन बॉक्स आ जाएगा जो कि उस वक्त आता था राइट क्लिक करके। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस हमारे पास जो बॉक्स है इसको आप रोटेट कर दो 45 डिग्री पे, लेकिन उसको रोटेट मत करना, उसकी एक कॉपी ले लेना। मैंने कॉपी कर दिया। अब आप जब जूम आउट करके चेक करेंगे तो इसने इसको रोटेट कर दिया इस सेंटर पॉइंट के तहत 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास इस तरीके से परफेक्ट 45 डिग्री के ऊपर वो एंगल करके मूव कर देगा। तो दिस इज नोन एज रोटेट टूल। रोटेट टूल को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इससे बहुत सारी चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन टूल ले लेता हूँ और मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैं शुरू में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था। उसमें क्या करता था, राइट क्लिक करता था, रोटेट करता था और फिर कॉपी करता था इस तरीके, फिर आपको इस तरीके से रोटेट बना के दिखाया था मैंने आपको। लेकिन उसके अंदर क्या था कि भाई आप इसका रोटेशन पॉइंट
चेंज नहीं कर सकते, एंगल तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, अब रोटेशन टूल ले लिया, ये अब आपने रोटेशन, आपने कहा भाई इसको इस सेंटर पॉइंट से रोटेट करो, और आल्टर दबा के आपने क्लिक कर दिया दोबारा, ठीक है, तो वो आ जाएगा। मैंने कहा इसको 5 डिग्री रोटेट करो और इसको रोटेट मत करना, कॉपी कर लो। अब कंट्रोल डी 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 करेंगे तो आपके पास इस सेंटर पॉइंट के तहत वो रोटेट हो रहा है। लेकिन ये पहले आपके पास फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, आप सेंटर पॉइंट चेंज नहीं कर सकते थे, कि जो सेंटर पॉइंट दे दिया बस आपने उसी पर रोटेशन करनी है। तो आप इस तरीके से रोटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज को किसी के भी चारों तरफ अगर आपने परफेक्ट एंगल पे घुमाना है तो वहां पर आप रोटेट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे क्या चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वॉल क्लॉक बनानी है, मैंने एक यहाँ पे एंगल लिया, सर्किल ले लिया, और मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लिया सर्किल, और इसको दोनों को सेंटर अलाइन कर दिया इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा छोटा करके शिफ्ट एक्स कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, और सेंटर लाइन है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सेंटर लाइन है। अब मुझे इसके जो घड़ी के जो होते हैं ना पॉइंट्स वो बनाने हैं, तो पहले मैं जो बड़े मेन पॉइंट्स होते हैं 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 हो जाए ना, वो सारे वो पहले बना देता हूँ। उसको सिलेक्ट करके मैंने इसको सिलेक्ट किया सेंटर लाइन। अब आप यहाँ पे लिखें कैलकुलेटर, वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं आपके आसानी के लिए कैलकुलेटर लिख रहा हूँ। अब ये जो एंगल होता है ना हमारे पास, इसका सर्किल जो होता है ना हमारे पास, इसका पूरा जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। हाफ जो होता है डी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते थे ज्योमेट्री में, तो वो होता है 180 डिग्री का, ये पूरा होता है 360 का। अब इस 360 के अंदर मुझे कितने पॉइंट्स बनाने? 12 बनाने, क्योंकि 12 ऑर्स होते हैं, 1 2 3 4, और वो 12 पे आके खत्म होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आप 360 डिग्री को तकसीम करेंगे 12 से तो एंगल आएगा आपके पास 30 डिग्री। क्या एंगल आ रहा है? 30 डिग्री। अब आप इसको सिलेक्ट करें, इसको मुझे रोटेट करना है इस सेंटर पॉइंट के तहत, लेकिन किस डिग्री पे करना है? आल्टर दबा के क्लिक करें ताकि हाथ के हाथ क्लिक भी हो जाए और हाथ के हाथ ऑप्शन भी आ जाए। तो मैंने कहा 30 डिग्री पे, लेकिन इसको नहीं करना, आप कॉपी कर लो। अब कंट्रोल डी 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 एंड डुप्लीकेट, तो अब आपके पास ये सारे बन गए, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे एग्जैक्ट कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, मैंने एक बारीक सी लाइन बनाई बिल्कुल इसके सामने, और कलर मैंने येलो ले लिया जो दिखे आपके पास, और मैंने बंद कर दिया इसको। मैंने कहा इसको रोटेट करना है इसी सेंटर पॉइंट के तहत, ये आ गया सेंटर पॉइंट, आल्टर दबाएं क्लिक कर दें, ठीक है। लेकिन अब 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कितने होते हैं सेकंड्स 1 मिनट के अंदर? तो 360 को मैं तकसीम कर देता हूं किससे? 60 सेकंड होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 6 डिग्री आएगा। तो मैंने यहां पर 6 डिग्री लगाना है, लेकिन ओके नहीं करना, कॉपी करना है ताकि वो उसकी कॉपी ले ले। कॉपी हो गया, कंट्रोल डी 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 डुप्लीकेट। तो इस तरीके से आपके पास जो पूरी वॉल क्लॉक है वो आपके पास रेडी हो जाएगी। देन आप इसके अंदर जो अंदर की निडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं, वो आप बना लें। किस तरीके से बना लें? एक रेक्टेंगल लें। अब वो हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकता है। तो मैंने ऐसी रैंडम सा बना लेता हूँ, कोई आसान थी, ठीक है। ये देखें, अब ये पेन टूल लें, यहाँ कर सेंटर पर ऐड करें, इसको डिलीट, इसको डिलीट, तो ये देखें एक अच्छी सी और छोटी जल्दी सी सुई बन गई। और क्या पता आप मुझसे बेहतर बना लें, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में। तो जो जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वो फिर पाते फिर उसके हिसाब से उसकी ये डिजाइनिंग भी अच्छी होती है। मैं क्लिक करके थोड़ा सा इसको सुई को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास इसको ये मैं रखता हूँ इस तरीके से इस सेंटर पॉइंट पे, और मैं स्लून मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो और आपने देखा होगा कि 1 सेकंड की सुई भी होती है, और जो कि बहुत ही पतली सी होती है, बारीक सी, तो वो हम सिर्फ एक सिंगल सी स्ट्रोक ले लेते हैं पेन टूल लेकर। मैंने कहा कि भाई ये सेकंड की सुई आप यहाँ तक बना दें, शिफ्ट एक्स कर दें, तो आपको इस तरीके से सुई सिंपल सी एक वॉल क्लॉक बनती हुई दिख जाएगी। आप इसका कलर आप कर लें सफ़ेद। अब ये आप सोच रहे हो सफ़ेद तो नज़र ही नहीं आएगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ लाइक ब्लू, और ब्लू के बाद वो जो मोटे वाले जो ऑप्शन थे वो गायब हो गए हमारे पास, वो ब्लू पे ब्लू नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने ब्लू को कर दिया लॉक, और इन सबको सिलेक्ट करके कलर ले लिया मैंने सफ़ेद, और इसको मैंने कर दिया शिफ्ट एक्स, ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। और मैंने इन सबको जो बड़े वाले इनको आप येलो कर लें, या और कौन सा कलर है, अब देखें ये कुछ बेहतर लग रहा है। अब तो सारी बाकी डिजाइनिंग है, आप इसमें कितनी खूबसूरती लगा सकते हैं लगा लें। तो असल चीज़ है मैंने आपको रोटेट जो टूल पढ़ाया है कि रोटेट टूल किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल हो सकता है, किन किन टेक्निक से इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को कब जब रोटेट टूल से घुमाने की कोशिश करें तो आपको पता हो कि फिक्स एंगल पे कैसे घुमाया जाता है, और मतलब अनरेगुलर एंगल पे कैसे घुमा सकते हैं,
किन किन कीज़ को इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी क्लास है, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।